औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आपसे ना पहले तो मैं शेयर करने वाली हूँ यखनी की रेसिपी। मैं मटन की यखनी बना रही हूँ। मुझे सिर्फ 2-3 कप्स बनाने हैं, इसलिए मैंने इतना ही गोश्त डाला है। अच्छा, इसके लिए ना आपको हड्डी वाला और जो गुट होता है ना उसका गोश्त लेना चाहिए, या मछली की बोटी आप डाल सकते हैं। जितना भी ज़्यादा बोन्स वाला लेंगे ना उतना ही अच्छा होगा। तो ये मैंने तकरीबन इसमें 4 से 5 बोटियाँ ऐड कर दी हैं, ठीक है। और मुझे कोई राइस नहीं बनाने, कोई पुलाव के लिए यखनी नहीं बनानी। मुझे सिर्फ एक यखनी बनानी थी, जिसकी मुझे आपसे रेसिपी शेयर करनी थी। क्योंकि ज़ाहिर है अब 1-2 महीने बाद सर्दियाँ आ जाएंगी, तो फिर बच्चों को बना कर दें, अपने घर वालों को बना कर दें, इंशाल्लाह उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन लिया है। आप देख सकते हैं, अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन की जगह लिए हैं, काले वाला शाही ज़ीरा लिया है, साबुत वाला जो गोल धनिया होता है वो लिया है, बड़ी इलायची ली है, 2-3 लौंगे लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा लिया है, और मैंने थोड़ा सा इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी लिया है। इन सब चीज़ों को लेकर मैं जो है इसमें यखनी में डाल दूँगी। और हाँ, थोड़ी सी सौंफ भी डाली है। बस इतनी सी चीज़ें डालकर तो मैं इसको इसमें डाल दूँगी। अच्छा, इसके अंदर ना, क्योंकि ये जो यखनी है हम बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, इसमें टमाटर या प्याज ऐड नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पुलाव के लिए यखनी बनानी है तो उसमें फिर आप जो है वो प्याज भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ यखनी पीने वाली है, तो मैं इसमें ऐड नहीं कर रही, क्योंकि फिर प्याज की एक अलग से स्मेल होती है, तो हम नहीं चाहते कि वो आए। बस इतनी सी चीज़ें डालकर अब हम गोश्त, नमक डालेंगे। नमक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है टेस्ट तो निकालना है ना, इसमें और मसाले तो जाएंगे नहीं। तो गोश्त का अपना टेस्ट और नमक का जो टेस्ट होगा वो फिर मिलकर आएगा। तो इस तरीके से हमने ये इसके अंदर ऐड कर दिया है, और अब हम इसके ऊपर वेट दे देंगे, और वेट देने के बाद हम फिर इसको जो है वो पकाएंगे। तो अच्छा जी, मैंने आपको बात बतानी थी कि अभी 1 अगस्त 2024 को जो बारिश हुई है लाहौर में, कहते हैं इस बारिश ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे जो घर है उसकी कंडीशन क्या हुई थी। अच्छा, ये देखिए जी, यहाँ मैंने तकरीबन 30 मिनट का वेट देने के बाद बिल्कुल गोश्त को स्ट्रेन कर लिया, उसको सॉरी यखनी को स्ट्रेन कर लिया है, और बाकी चीज़ों को अलग कर दिया है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी यखनी लगेगी। बच्चों को भी बना कर दीजिएगा, सर्दी में बड़ों को भी बना के दीजिएगा। मैंने तो बस रेसिपी शेयर करनी थी। अच्छा, इसके बाद ये नेक्स्ट डे की वीडियो है, और यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट के लिए कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि बारिश के बारे में, कि कहते हैं इसमें बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है। और मेरे घर में कभी पानी नहीं आया बारिश का इस तरह से। कितनी मरतबा बारिश हुई है, लेकिन जिस तरह से पानी आया है मैं खुद हैरान रह गई। वरना यूजुअली, और इसका एक मेरे तो घर में पानी आने की वजह ये भी थी कि जो छत था, इससे पहले यहाँ पर जो किराएदार रहते थे ना, उन लोगों ने कहीं वो बस सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखा, तो सिगरेट्स और छोटे छोटे जो हैं सिगरेट्स हो गए, और जो होता है ना हरी मिर्चें वगैरह, उस तरह का सामान जो है वो बीच में फंसा हुआ था ड्रेनेज के जो नाली होती है ना उसमें, तो जिसकी वजह से पानी नहीं जा सका, तो छत से वो वापस आना शुरू हो गया। लेकिन मैं तो सोई हुई थी, जब फजर के टाइम मेरी आँख खुली तो मैं तो घबरा ही गई। यहाँ पर देखिए, मैंने कबाब जो है वो बिल्कुल फ्राई कर लिए हैं, और ये रेडी हो गए हैं। अब मैं बस इसकी जो है वो करती हूँ आपसे, आपको आगे बारिश के मंज़र भी दिखाती हूँ। तो जब भी बारिश हुआ करे ना, तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िया, अल्लाहुम्मा सय्यबन नाफ़िया। मैं ये जो दुआ है मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी। तो जब बारिश हुई ना, इतना तूफ़ान था कि पहले मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी तूफ़ानी बारिश अकेले नहीं देखी थी। हाँ, जब ऐसे मसले होते थे, घरों में पानी आ जाता है, तो अम्मी अब्बू ही उसको टैकल कर लिया करते थे। तो जब खुद घर पर हूँ अपने, तो मैं इतनी घबरा गई थी। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अल्लाह पाक संभालने वाले हैं। मैंने बारिश की दुआ पढ़ी, और मैंने नमाज़ के बाद जाके मैं अंदर रूम में बैठ गई। मैंने कहा जब तक बारिश रुकती नहीं है, और 3 से 4 घंटे मुसलसल बारिश होती रही है, और बहुत तेज़ बारिश होती रही है। तो बस मैं ये दुआ मांगकर फिर जाकर सो गई थी, और काफ़ी पानी जमा हुआ, और इसकी वजह से मेरे कपड़ों के बैग्स भी गीले हो गए थे। और फिर मुझे सारे कपड़े निकाल कर उनको पानी से खंगाल के फिर उनको सुखाना पड़ा। बेड्स के नीचे तक पानी आ गया था, बेड के नीचे से पानी क्लीन करना पड़ा, तो काफ़ी मसला हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह का शुक्र है, हम तो चलो फिर दूसरी रहते हैं। कितने लोग ऐसे जो कच्चे मकानों में, कच्ची आबादियों में रहते हैं, तो उन्हें कितनी मुश्किल फ़ेस करनी पड़ी होगी। तो मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि जो भी बारिश बरसे इस मानसून के सीज़न में, और आने वाले हर मानसून के सीज़न में, तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबकी खैर करे, और किसी का कोई नुकसान ना हो।
ना जानी ना माली ना किसी और तरह का। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी दराज से मैंने ये देखिए अपनी ये पिक्चर देखकर ना की चेन्स बनवाई थी। ये आई थिंक 400 की एक उसने मुझे बना कर दी थी। बहुत ही प्यारे की चेन्स थे। अभी मेरे पास इस वक्त अवेलेबल मतलब यहाँ नहीं पड़े हुए, लेकिन ये बहुत प्यारे बनाए थे उन्होंने, तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आप भी बनवाना चाहें तो अपनी कोई भी पिक्चर देकर आप वो बनवा सकते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी मेहंदी वाले जो हैंड्स हैं और उसकी वो देकर बनवाए थे। तो जी ये देखें, ये थी बारिश की कुछ सूरत हाल। छत पे स्टोर है, स्टोर से पानी आ रहा था नीचे और फिर हमारे फ्लोर से पानी डायरेक्टली नीचे जा रहा था और घर बिल्कुल जो है वो ऐसे लग रहा था कि कोई वाटरफॉल चल रहा है यहाँ पर, और बहुत शोर था पानी का। और ये देखिए बेड के नीचे तक पानी गया हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लकड़ी है बेड की ख़राब ना हो जाए, मैं क्या करूँ। मतलब इंसान का दिमाग जैसे उस टाइम माउफ नहीं हो जाता, वो चीज़ हुई हुई थी। खैर अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने संभाल लिया। और ये ऊपर स्टोर का सूरत हाल है, ये देखिए इस तरह से स्टोर में पानी ऊपर सारा जमा हुआ था। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे सारे कपड़ों के बैग्स और मेरे कुछ सामान भी पड़ा हुआ था जो कि गीला हो गया। यहाँ से बारिश का पानी बेसिकली आया है। अब तो मैंने ये जगह फ़िलहाल कवर कर दी है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। ये देखिए इसमें मेरे बर्तन पड़े हुए थे, बैग्स पड़े हुए थे। और ये जो है बाहर की सूरत हाल है, सामने वाला एक खाली प्लॉट है, आप उसमें पानी देख सकते हैं। पार्क्स में और प्लॉट्स में पानी फुल भर चुका है, तो बस कुछ नहीं किया जा सकता इसका। और ये देखिए मैं चल रही हूँ ना, तो घर में आप पानी देख सकते हैं कि मेरे कारपेट तक रूम में पानी आया हुआ है। फिर अब मैं गई छत पर और मैंने इसका, अब सबसे पहले ज़रूरी था कि छत से पानी निकाला जाए, क्योंकि उसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं था, वरना स्टोर से भी पानी नहीं निकलना था। मैं आपको पानी का शोर जो है वो मैं अपने वीडियो के शुरू में सुना होगा कि किस तरह का पानी का शोर जो है वो शरारतेदार सुनाई दे रहा था। तो बस अल्लाह पाक जो है वो सबकी खैर आफियत रखे। और फिर इस तरह से करके मैंने सारा छत से पानी निकाला और मैंने ये जो ड्रेनेज वाली जगह है ना, फिर मैंने इसको क्लीन किया। बारिश का पानी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा था, क्योंकि छत साफ़ सुथरी थी, छत की सफाई हुई हुई थी। लेकिन फिर भी मैंने ये देखी छोटी छोटी हरी मिर्चें, सूखे पत्ते वगैरह थे, तो ये बस मैंने सोचा कि इस जगह को भी क्लीन कर लेते हैं। तो ये देखिए नीचे वालों का भी जो है इस तरह से पानी आ रहा है। तो बस यही था। अल्लाह पाक सबकी खैर करे। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।